हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिन्हें हमने सुबह कम्युनिटी टैब में टेस्ट के रूप में दिया था। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्री एक कोचिंग ट्यूशन की तरह कराई जाती है और हर वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है। और 2 घंटे पहले हमने प्रश्न जो अपलोड किए थे चैनल पे, उन्हीं का हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और सीखेंगे कैसे होगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखें तो आप सीख पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न हमने दिया था कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें इक्वेशन समीकरण बनाना होता है। कैसे बनाएंगे तो वो देखिए, कोई संख्या क्या पूछा है, संख्या बताइए। तो जो पूछा उसे मान लेते हैं ना, तो लिख लेंगे कि माना संख्या बराबर x। संख्या क्या है, x है। मान लिया संख्या x। इसके अनुसार जो प्रश्न दिया है वो करिए। अब किसी संख्या का 32%, संख्या x है, का मतलब गुणा होता है। ठीक है, ये देखिएगा एकदम जैसे जैसे प्रश्न है वैसे वैसे पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे। किसी संख्या यानी संख्या है x, का मतलब होता है गणित में गुणा। ठीक है, x का 32% यानी 32%, उसी संख्या के यानी आप बराबर लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एक लाइन खत्म, बराबर उसी संख्या के यानी वही संख्या x, उसी संख्या के 17% यानी कि के का मतलब ही गुणा होता है, के गुणे 17%, 17% से 120 अधिक। अधिक मतलब जोड़ ना, तो से 120 अधिक। बस जैसे जैसे प्रश्न वैसे वैसे लिख के इक्वेशन बना लीजिए, आपका एकदम x का मान सही आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। जब प्रतिशत को हटाया जाएगा, किसी भी प्रश्न में प्रतिशत होता है, प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। जैसे कि x गुणते 32/100। ठीक, बराबर यहाँ देखिए x गुणे 17/100 और प्लस 120, ये अलग है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 32 से 100 कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो रहने देंगे। तो यहाँ देखिए कट रही है संख्या, तो कटा लेते हैं। कैसे, तो ये देखिए 4 से 32 कटता है, 4 के टेबल में 8 बार में, 4 8 32। ठीक, और 4 से ये कटेगा 25 बार में, बचा क्या 8x/25 बराबर। ठीक है, बराबर में क्या, इधर देख कटेगा नहीं कुछ भी, तो इसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए 100 का, ये देखिए यहाँ पे क्या है, बटे में 1 है, एलसीएम 100 ही होगा। तो 100 का 120 में गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 17x हो जाएगा, प्लस 120 में गुणे 100 का करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 1200, 12,000 ना। अब बटे में 100। अब यहाँ देखिए पूरा अंश के बटे में हर, ये पूरे अंश के बटे में हर। तो इस 25 से इस 100 को कटाया जा सकता है। जब ऐसा हो कि पूरे अंश के बटे में हर, पूरा अंश के बटे में हर हो, तो इस 25 से यानी हर वाला हर से कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100। 4 पक्षांतर कर देंगे तो इधर 4 बटे में इधर जाकर गुणा करेगा, तो 8 चौके, देखिए 8 से 4 गुणा, 8 चौके 32x बराबर 17x प्लस 12,000। ठीक है, अब यहाँ देखिए 32x में से 17x घटाएंगे। ठीक है, क्या किया जाएगा, 32x माइनस 17x। क्यों ऐसा किए हैं, देख सकते हैं कि 32x यहाँ 17x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 32x माइनस 17x, 32 में 17 घटाइए, बराबर 12,000। ठीक है, आगे देखिएगा। तो पहले 32 में 17 घटा लेते हैं, तो 17 और 3 कितना होता है, 17 3 20 और 10 30 और 2 32, यानी कि 3 2 5 और 10 यानी 15, 15 आएगा। तो हो जाएगा 15x बराबर 120 और फिर डबल जीरो यानी कि 12,000। अब देखते कट जाएगा, तो 3 से ये कटेगा 5 बार में, 3 पंजे 15, 3 से 12, 3 चौके 12 और कितने जीरो यानी कि 4,000 3 से कटाने पर। अब 5 से कटा दे, तो 5 से कटेगा तो 5 8 40 यानी 800।
तो संख्या हो जाएगी हमारी, यानी कि आ जाएगा x बराबर 800, ये होगी संख्या। ठीक है, अगर वीडियो, ये हो गई संख्या। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न था वह था कि वह राशि क्या होगी, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्ष में 6 प्रति वर्ष, यानी कि वह राशि क्या है बताइए, जिसमें 5 वर्ष में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। तो देखिए साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI कहते हैं उसे। ठीक है, साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना है, 60 रुपये। ठीक है, दर का मतलब प्रतिशत, प्रतिशत मतलब रेट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रेट मतलब दर, परसेंटेज जो परसेंट में दिया होगा, तो 6% है। और ध्यान दीजिए वार्षिक की बात किया है तो वार्षिक ही लेंगे। वार्षिक और पूछा कितने में है, 5 वर्षों में। तो समय कितना है, समय मतलब टाइम। ठीक है, तो समय हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष देख लीजिए, वार्षिक दिया है, वर्ष में पूछा भी है, तब बराबर होना चाहिए ये दोनों। अगर ये महीना हो गया तो इसको मंथली में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, वह राशि क्या है, वह राशि मतलब मनी, उसे क्या कहेंगे, पी कहते हैं। पी माने प्राइस। प्राइस क्या है, प्राइस नहीं पता, तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। किसका होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI, यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। डायरेक्ट ब्याज का फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा इससे, P इंटू आर, यानी प्राइस इंटू R इंटू टी। आर का मतलब रेट, दर, ठीक समय, बटे में 100, इसे कहते हैं SI बराबर PRT बटा 100। अब देखिए SI का वैल्यू दिया है 60, वो रख लेंगे। P का मान बताना है, R का मान दिया है 6%, और T का मान क्या है 5 वर्ष ना, बटे में 100। जो कट रहा है कटा लेंगे। तो देखिए 5 से 100 कट गया 20 बार में। ठीक, 2 से ये 3 बार में, और ये कट जाएगा 10 बार में। जो बचा लिख लेते हैं, 60 बराबर ना, 60 बराबर 3P बटे में 10। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करते हैं। ठीक है, तो 10 यहाँ भाग दे रहे, देखिए गुणा करेगा तो हो जाएगा 3P बराबर 60 गुणते 10। ठीक है, 3P बराबर 60 का 10 से गुणा करेंगे 600, और 3P इधर है, 3P या मतलब कि 3 जो है P से गुणा कर रहा है, तो P का मान आ जाएगा 600 बटे में 3। ठीक है, 3 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 200। तो हो जाएगा प्राइस, यानी जो मूलधन था यानी पैसा था, वह राशि क्या थी, पूछा है वह राशि क्या होगी, तो वह राशि होगी 200 रुपये। ठीक है, 200। आइए एक और प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ अगले प्रश्न को देखिए, दिया गया है कि 4000 पर, यानी 4000 पर यही प्राइस दिया है, P दिया है। ठीक है, P बराबर 4000। ठीक, पर 18 माह में, 18 माह महीना दे दिया। ठीक है, समय कैसे दिया है, T बराबर 18 माह यानी मंथ। ठीक है, अब देखिए 12% ये है आपका R यानी रेट, दर है, दर, वार्षिक ब्याज। ठीक है, ये देखिएगा वार्षिक ब्याज पूछा है, तो 12% वार्षिक यानी कि ईयरली। ठीक, आगे क्या दिया गया कि दर से कितना साधारण ब्याज होगा, यानी कि SI को पूछा है कितना होगा। तो R तो वार्षिक है, समय मंथली है, तो मंथ को बदल देंगे वर्ष में। तो एक महीना में एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो कितने भी महीने दिए हो उसमें अगर आप 12 से भाग दे दोगे तो वो साल में बदल जाएगा। ठीक है, तो कटा लेते हैं, किससे कटेगा, 2 से, 2 9 18 और 2 6 12, 3 से 3 की 9, 3 दूना 6, तो आगे आपका 3/2 वर्ष। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3/2 वर्ष। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, SI यानी साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी बटे में 100। ठीक है, ये देखिए SI बराबर हो जाएगा, P का मान क्या है 4000, R का मान क्या है 3/2,
और गुणे टी का मान क्या है, आर का मान था हमारा 12% ना, ये 3/2 टी था, तो ठीक है टी का मान हो गया 3/2 और आर का मान है 12। अब बटे में 100, तो बटे में जो 100 है इस 2 से गुणा करेगा, क्योंकि यहाँ 3/2 था वो 100 के साथ हो गया। अब देखिए जो आपस में कट रहा है कटा लेंगे, 0 से 0 ले जाइए, 2 से 40 गया कितने बार में, 20 बार में, ठीक है। तो 12 का टेबल 3 बार, 12 तिहाई 36, 36 दूना 72, यानी कि SI जो हो जाएगा वो हो जाएगा 720। तो SI हो जाएगा 720, यानी कि 720 रुपये साधारण ब्याज। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ देखिए जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, यानी यह मिश्र धन बन गया, इतने रुपए हो जाती है, मिश्र धन है ये, ठीक है। इतने रुपए हो जाने का मतलब ये मिश्र धन है। अगर मिश्र धन नहीं होता तो कहते कि ये क्या है, ब्याज है, ठीक, कंपाउंड इन मनी है, ठीक है। कंपाउंड मनी मतलब मिश्र धन हो जाती है। धनराशि कितनी है, यानी कि धनराशि बताना है। तो धनराशि मान के यहाँ देखिए P बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। और 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर मतलब R का मान है 10, ठीक। अब दिया है समय, यानी कि यहाँ पे N होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में हम समय को N से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 3 वर्ष, ये भी वार्षिक ये भी वर्ष में, ठीक है। वार्षिक ये हो गया वर्ष, ठीक। इतने रुपए हो जाती है, यानी कि ये कंपाउंड मनी समझिए, CM समझिए, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, ठीक। इतने रुपए 6655, ये कंपाउंड मनी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। अगर कहता है कि इतना ब्याज होता है तो यहाँ ब्याज लिखते, CI लिखते, कंपाउंड इंटरेस्ट, मगर यहाँ पे है मनी, यानी कि मिश्र धन है ये, ठीक है। इसमें तुम्हारा अपना पैसा और फायदा दोनों मिला हुआ है, ठीक। धनराशि कितनी, यानी P का मान बताना है। तो फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CM, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, CM का, यानी कि मिश्र धन का ही फॉर्मूला होता है। P ब्रैकेट में 1 + R/100, ठीक है। अब पावर N, ये है आपका समय, ये हो गया दर, ये हो गया वही धनराशि, ठीक है। P क्या है, धनराशि है, और ये हो गया मिश्र मनी, मिश्र धन, ठीक है। तो क्या दिया गया, 6655 मिश्र धन है, ठीक, बराबर P का मान बताना है, ठीक है। ब्रैकेट में 1 + R का मान हो गया आपका 10/100, पावर हो गया 3, ठीक। देखिए 6655 बराबर P, अब यहाँ देखिए P से गुणा हो रहा है, P गुणे, बीच में कुछ नहीं, गुणा, 100 का 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100 और 10 जोड़ देंगे, ठीक है। 100 एकम 100 और 10 जोड़ के 110/100 का घन, ठीक। यहाँ लिख देते हैं 6655, ठीक है, बराबर P गुणते 110/100, 3 घन है ना, तो 3 बार 110/100 और 110/100, ठीक। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे सब गुणे के रूप में, कोई जोड़ घटाना नहीं है, तो गुणे के रूप में है तो इधर मान लीजिए अंश और हर, ये अंश वाले देखिए ये पक्ष बराबर का बीच में है ना, तो बराबर के इधर तो अंश हर से कटेगा, मगर बराबर के इधर ये वाला अंश इस वाले हरों से कट सकता है, ठीक है, यानी कि भाग दे सकते हैं। पहले इसको कटाया था, 1 0 से ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए पक्षांतर कर देते हैं, P को जब छोड़ के सब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, P बराबर, P के साथ सब गुणा कर रहे हैं, इधर जाएंगे तो मान लो P से कौन गुणा कर रहा है, 11 11, P से 11 गुणा कर रहे हैं और 10 भाग दे रहे हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो जो भाग दे रहे हैं इधर जाके गुणा करेंगे, यानी कि P बराबर हो जाएगा हमारा, P बराबर हो जाएगा 6655 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, और बटे में 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। यहाँ देखिएगा कैसे हो गया, ये जो P के साथ थे, यानी P को जब अकेला किए, P से पक्षांतर किए, P से इसको दूर ले गए, तो ये जो गुणे में था सीधा था वो उल्टा हो गया, यानी 11 है अंश, ये आ गया हर में,
ठीक है, इसके हर में 66 55 के हर में, और ये 10 तो जा हर में, ये आ गया 66 55 के अंश में। ठीक है, अब देख कटाते हैं तो 11 से ये कटेगा, 11 छके 66, 0 और 5। ठीक, अब 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखते हैं 11 से कितने बार में कटेगा, 11 पाँचे 55। ठीक है, 11 से फिर कट रहा है, 11 पाँचे 55 5 बार में। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं 11 पाँचे 55, फिर 5 कैरी, फिर 5 बार में, फिर 11 से कट गया, 11 से 5 बार में 55, कितना आ गया 10 10 10, यानी 5 का गुणा इन सब से करेंगे तो हो जाएगा P बराबर 10 × 10 × 10 यानी कि 5000। जब जीरो का गुणा करते हैं तो जीरो लग जाते हैं आगे, यानी कि जो P है पैसे हैं, यानी धनराशि जो है वो कितनी है, 5000 रुपये धनराशि है। ठीक है, ये होता है एकदम बेसिक रूल, यानी बेसिक तरीका, इस तरीके से आप करते हैं। आइए आपको एक ट्रिक बताते हैं तरीके से, नहीं आसान तरीके से। तो वो कैसे किया जाएगा, तो यहाँ देखिए इतने में ही हो जाएगा बिना फॉर्मूले का, जितना परसेंट दिया हो। ट्रिक के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए आर। आर कितना है, 10%। ठीक है, प्रतिशत, तो 10% को भिन्न में लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, 10/100। ठीक, आइए इसे हम एक रफ पेज पे दिखा देते हैं ना। प्रतिशत को कैसे लिखेंगे, जो 10% है इसे लिखेंगे हम 10/100, क्योंकि भिन्न रूप में बदलना है तो क्या हो जाएगा 1/10। तो ये जो होता है यहाँ समझिए, जब आप परसेंटेज को, यानी जो आर दर मिलता है, जो आर है ये जो दर है, इसे आप बदलते हैं प्रतिशत से भिन्न में। 10% था, ये बन गया आपका 1/10। ठीक, तो जब इसे ऐसा बदल लेते हैं ना, तो ये जो ऊपर का जो होता है एक वर्ष के लिए, ये होता है आपका ब्याज। ठीक, एक हो गया ब्याज, ये हो गया मूलधन यानी धनराशि। ठीक है, अब इसी को हम 1/10 नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं 11/10। जब और 2 वर्ष 3 वर्ष का बताना हो तब, तो 11/10 यानी कि ब्याज में इस मूलधन को जोड़ लेंगे पहली बार में। ठीक है, 11 और 10 क्या हो गया आपका, 10 और 11, एक वर्ष के लिए 10 11। ठीक, 2 वर्ष के लिए एक और 10 एक और 11, 3 वर्ष के लिए एक और 10 और एक और 11, यानी कि देखिए ये 1 वर्ष 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर, 3 वर्ष तक पूछता है लगभग। ठीक है, ये हो गया 1 वर्ष का। ठीक, 1 वर्ष का इसे कहते हैं हम क्या, मूलधन। ठीक, मूलधन किसके बराबर होगा, ये P के बराबर होगा। ये होगा आपका ये मिश्र धन यानी P प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्र धन का ब्याज, P प्लस ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे P के साथ, ये हो गया ब्याज। समझ लीजिए पहले इस ट्रिक को अच्छे से, तभी काम करेगा आपके दिमाग में। कैसे करना है, पहले प्रतिशत दिया हो, आर दिया हो, बस आर लीजिए, परसेंट में दिया है उसे भिन्न में बदल दीजिए। भिन्न में बदलेंगे तो आपको मिलेगा एक ऊपर छोटा अंक नीचे बड़ा अंक, तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाले में जोड़ के लाइन से लिखेंगे, क्योंकि ये होता है मूलधन, ये होता है ब्याज। अब देखिए इसमें मिल गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन, ब्याज कहाँ से आएगा, तो ब्याज आएगा आपके अंतर से। ठीक है, यानी अंतर करना होगा। तो आपको मान लीजिए 3 वर्ष का करना है, तो 3 वर्ष का क्या दिया है, मूलधन, तो 3 वर्ष का मूलधन आपका हो जाएगा तीनों का गुणा, 10 × 10 × 10 यानी कि 1000। ये क्या हो गया आपका P। ठीक, P के बराबर है। अब 11 हो गया, 11 का ये है आपका मिश्र धन, 11 × 11 × 11। ठीक है, तो 11 11 11 गुणा करेंगे, या तो गुणे के रूप में लिखिए या तो तीनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 11 × 11 × 11 ये है आपका मिश्र धन। अब प्रश्न में देखेंगे कहाँ क्या दिया है। अगर प्रश्न में दिया है कि इतना हो जाती है, यानी ये क्या है, मिश्र धन है, तो 66 55, जो 66 55 था ये था आपका मिश्र धन, तो इसको इसके बराबर कर देंगे, मिश्र धन के बराबर। ठीक है, प्रश्न के अनुसार 66 55 लेंगे और मिश्र धन के बराबर कर देंगे, यानी कि 11 × 11 × 11 बराबर 66 55। कटा लेंगे तो 11 से कटेगा 11 6 बार में, और 0 5, 0 क्यों, क्योंकि देखिए 55 है, 5 नहीं कटेगा, एक और 2 अंक लेके कटा इसलिए 0। फिर 11 से 5 बार में, और फिर एक कैरी 5, फिर 5 बार में।
फिर 11 से 5 बार में, यानी 1 का मान क्या आ गया 5। ठीक है, 1 का जो मान है वो आ गया 5। अब देखिए 1 का मान 5 है तो 1000 बराबर पी था ना, तो 1 का मान 5 है तो 1000 का मान क्या हो जाएगा, 1000 का मान हो जाएगा 5 गुणे 1000। ठीक है, इसका मतलब हो गया 5000, किसका मान, पी का मान, पी का मान हो गया 5000। आइए इसी ट्रिक से अगले एक और प्रश्न को किया जाए। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि 2400 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20%, आर का मान कितना है 20%। आइए पहले ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। 20% बदलेंगे कैसे, भिन्न में, तो 20/100 यानी कि कट के हो जाएगा आपका 1/5। 1/5 ठीक है, मगर ये ब्याज है, ये मूलधन है। ठीक है, ये माने दो जगह, इसे हम अनुपात समझते हैं। ये है 5 मूलधन, ये है ब्याज। ठीक, तो इसे हम मिश्र धन बनाते हैं, यानी कि 6 हो गया मिश्र धन, मिश्र धन, और ये हो गया बटे में 5 मूल धन। ठीक है, ये अनुपात होता है, याद रखिएगा। हमने कहा था ना एक बार एक्स कुछ भी इसके साथ रहता है। ठीक, 1x 5x, ये होता है ब्याज। इसको जोड़ देंगे मूलधन में तो मिल गया मिश्र धन 6x और मूलधन 5x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे कैसे, बराबर करके। तो 2 वर्षों में, 2 वर्ष दिया है, पहले ये वर्ष दिया रखिएगा। ठीक है, हमेशा समय को देखकर, 2 वर्षों में तो पहले 2 वर्ष का निकालेंगे। तो 2 वर्षों में 2 बार लिखिए, 6 और 6, 5 और 5। ठीक, 6 का 6 से गुणा करेंगे 36x, 5 का 5 से गुणा 25x। ठीक है, ये हो गया 2 वर्ष का अनुपात। ये क्या था आपका मिश्र धन। ठीक है, और ये है हमारा मूलधन। ठीक, अब देखिए प्रश्न में मूलधन क्या दिया गया है 2400, यानी कि 25x बराबर लिख लेंगे 2400। पूछा क्या है, ब्याज पूछा है। क्या पूछा है, ब्याज। तो ब्याज बताने के लिए अंतर यानी मिश्र धन का मूलधन में घटा देंगे, यानी मिश्र धन मतलब सब पैसे मिले हुए हैं और ये बस आपका अपना पैसा था, तो मिले हुए पैसे में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 11। ठीक है, 11x, ये है आपका ब्याज, यही बताना है। तो 25x लिख लिए, भाग देते हैं। तो देखिए 25 से कितने बार में कटेगा, 5 से 5 बार में, 5 से 5 चौके 20, 5 8 40 और 0, फिर 5 से कटा दीजिए, 5 9 45, 3 5 6 31, यानी कि x बराबर आ गया 96। ठीक है, x बराबर 96, तो 11 गुणे x कर देंगे, यानी 11 गुणे 96। तो 11 छक्का 66 86 लगा 6, 11 9 99 और 6 105। ठीक है, यानी 1056 रुपये जो थे उसके मूलधन थे, और 20% के हिसाब से 2 साल में 2400 हो गया, यानी ये क्या था तुम्हारा 1056 रुपये, ये हो गया ब्याज। इतना ब्याज मिल गया उसे 2 साल में, 20% के हिसाब से इतना रुपये उसे ब्याज मिल गया 2 साल में। ठीक है, अगर इसी प्रश्न को आप करेंगे बेसिक से तो वो भी हो जाएगा। आइए बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो ब्याज पूछा है, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी। ठीक है, पी ब्रैकेट में, ठीक है, 1 + r/100, इसके ऊपर n-p, इस तरह होता है। ठीक है, ये है मूलधन, यानी कि ये क्या है आपका ब्याज का फॉर्मूला डायरेक्ट। तो p का मान क्या है 2400 और 1 + r, यानी कि 20 + r/100। r का मान क्या दिया गया है 20। ठीक है, r का मान हो गया 20, ये होता है 1, हमने यहाँ 20 कर दिया, यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा। ठीक, और पावर हो गया n, मतलब कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, -2400। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, एक बार इसको 1 आध 2 बार और देखकर इस ट्रिक को समझ लीजिए। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो कभी भी आप तुरंत कर देंगे, क्योंकि इसके लिए सिर्फ r का ज़रूरत है। r पता किए सब सॉल्व कर देंगे। भिन्न बदलेंगे, भिन्न बदल के अनुपात बना लेंगे। 2 वर्ष के लिए 2 बार, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 3 बार और 1 वर्ष के लिए वही। याद है वर्ष देखकर, ये नहीं कि इसी 6x को बराबर कर दें इसके। ठीक है, इसी 6x को इसके बराबर नहीं करना है, वर्ष को देखकर। अब देखते हैं, तो 2400 है, यहाँ देखिए 2400 गुणते 100 एकम 100 और 20, यानी 120/100, घात 2 है यानी 2 बार,
और इन सबको सॉल्व करने के बाद ही ये माइनस करेंगे, यानी 2400 बाद में घटाएंगे। सॉल्व करते हैं तो देखिए 0 से 0, इन दोनों से भी ये 0, अब गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 का 12 से गुणा करेंगे 144, यानी कि 24 गुणे 144 माइनस 2400। ठीक है, ये बेसिक है, इसी तरह करेंगे तो होगा। तो 144 बटे में 24 गुणा करते हैं। ठीक, तो इसका गुणा हो जाए 4 चौके 16 का 6, 80 लगा 1, 16 17 का 7, 80 लगा 1, 4 एकम 4 1 5, 4 दूना 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। ठीक है, ये देखिए 6 8 और 7 15 का 5 ऐसे लगा 1, 8 और 5 कितना हुआ 13 होता है, और 1 14 का 4 से लगा 1 2 1 3, 3456 कितना हो गया 3456 माइनस 2400। घटा लीजिए, 2400 घटाएंगे तो आएगा 56, 0 और 1, यानी कि 1056 इतना आया। इतने बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद, यानी पेन उठाए गुणा भी करना पड़ा। ठीक है, मगर यहाँ अगर आप ट्रिक को सॉल्व समझ गए तो ब्याज और मूलधन और निष्धन सब एक बार में पता कर लेंगे। एक बार और देख लीजिए, अगर 20% उतना, अगर आपको दे दिया कि एक मतलब कि 15% दे दिया, ठीक 15% दे दिया, ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, 15% दिया आर का मान, क्या दे दिया आर का मान, आर का मान आपको मिल गया 15%। ठीक, तो 15% पहले बदल लेंगे, हो जाएगा 15/100। ठीक, 15/100, तो ये हो जाएगा आपका 5 से कटेगा 5 तिहाई 15, और यहाँ पे हो जाएगा 20 बार में। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, तो इसको देखिए ये मिस, ये हो गया आपका 1 वर्ष का। यहाँ होता है ब्याज, इसको पहले ब्याज को मिस धन बदलिएगा, क्योंकि ब्याज रखा तो 23 और 20, ये हो गया 1 वर्ष। 1 ईयर के लिए इतना लेंगे, और 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के होता है 23 23 2 बार, और 20 20 2 बार, सब गुणे के रूप में। ठीक है, इसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसमें लगाना है एक्स। ठीक, और फिर बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। ये है मिश्र धन, ये है मूलधन, इनका अंतर, यानी यहाँ पे अंतर, यहाँ पे अंतर नहीं करना, लास्ट में गुणा करने के बाद अंतर। और 3 वर्ष के लिए 30 बार, 23 23 23 20 20। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक इसी तरह ये वाला है। ठीक है, सिर्फ परसेंट से हो जाएगा। आप एक अनुपात जान जाएंगे और उससे एक्स का मान निकाल के किसी का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कुल 5 प्रश्न ही थे टेस्ट में। अगर और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।